बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़्मल बला व इन्तफ़ा कशफ़ल ग़िता व इनक़तर रजा व ज़रक़तिल अर्ज़ व मनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तक़ा व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलन फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बशरि व हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल वस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज मुहम्मद बुलंद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-माहीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम ar-रिज्सा व तahharahum तत्हीरा। वलानुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल-हुदा व इन्ना लना लल-आखिरति वल-ऊला। सलवात बुलंद आवाज़ से। ये जगह सामने ठीक है? अगर ठीक है तो थोड़ा सा करीब आ जाए। बड़ी ज़हमत फरमाए पिछले अल्लाह। जो जगह पसंद आ जाए बंदे को उससे उठना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आप फरमाए करीब आ जाए। तो सवाब इतनी बुलंद पड़ी जितनी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आज की सफ़ेद तदाब में सफ़े आज़ाद और इस पर हाज़िर अज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक की वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हो अपने उस वारिस की हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वाली रूह की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का मुतलिकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। हाज़िर मोहतरम, अपने कमाल बेनियाज़ी से और उरूज बेतनाई पे अभी बड़े खूबसूरत अशार समाअत फरमाएंगे। उसके बाद टूटे हुए हौसले के साथ कुछ जमा की हुई बातें मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाह रहा हूँ। लेकिन कम अज कम जितनी ताकत आज के लंगर से आपको मिली ना, उतनी ताकत जरूर सर्व कीजिएगा सलवात पढ़ते हुए। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत मुख्तसर के साल बाद इस मजलिस को बपा होना होता है। मैं नहीं चाहता कि मोहतमिम भी मोहतरस ने कि ज़रूरत से ज़्यादा इख्तिसार था और ये भी नहीं चाहता कि आपको गिला हो।
कि बहुत तवील गुफ्तगू हुई, दोनों अतराफ से अपने आप को महफूज करते हुए विचारों के तामील हुक्म तो नहीं हो सकते कि जो हुक्म मुझे दिया है, लेकिन हालात के तनाजुर में मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना है। बोलेंगे आप कितना, ये मुझे पहले मालूम हो चुका। मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरे मोहतरम सामीन जो अपनी ज़ुबान को दहन ज़िंदान का कैदी समझते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे रिहाई मिल जाए। और ये जुमला मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ज़िक्र हुसैन से बचाई गई आवाज़ें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आया करता। इस्तेमाल मुश्किल ये पैदा हो गई है बहुत से अफराद के लिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर पहले से ही ठीक पढ़ा जाता फिर ये मुश्किल पैदा ना हो। घर में कहने के लिए बहुत सी बातें थी, वही बातें कही जाती हैं। माजी के गुस्ताखों को छेड़ने की बजाय अगर रहते हाजिर के गुस्ताखों पे बात की जाती है, ये ज्यादा मुनासिब। लोगों के घरों की तलाश लेने की हमें जरूरत नहीं, किसी के घर में झांकना हमारी आदत नहीं, क्योंकि हमने किसी झांकने वाले को माना ही नहीं। अब रही बात पाबंदियों की कि पाबंदियां हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो मैं सुनने वालों को भी अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये गुफ्तगू बराह रास्त जा रही है, जहाँ जहाँ तक पहुँचे उन तक ये बात पहुँचा दूँ। पाबंदियों का डर नहीं है, कोई इसका खौफ नहीं है, क्योंकि शीयत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। एक शायद मशवरा दे रहा हूँ, और वो मशवरा उनके लिए है जिन्हें मालूम नहीं है कि मसब किसे कहते हैं, लेकिन वो साहिबा ने इख्तियार, मसब उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन साहिबा ने इख्तियार है। पाबंदियाँ लगाना पाबंदियाँ हटाना उन्हीं के हाथ में। उन्हें कुछ बंदे कहते हैं लगा दो, वो लगा देते हैं, कुछ बंदे कहते हैं हटा दो, वो हटा देते हैं। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि इस मुल्क में रहते हुए किसी और मुल्क से अहद वफा मांगने के लिए कुछ लोग ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को लोग समझ रहे हैं कि शायद यही उलमा है, वरना जो लोग उन्हें उलमा समझ रहे हैं उन्हें तारीफ ही मालूम नहीं कि आलिम कहते किसे हैं। मेरे मौला से अबू बशीर ने पूछा तो मौला दुनिया में कितनी किस्म के लोग हैं? मौला ने फरमाया 3 किस्म के लोग हैं। मौला कौन से? फरमाया कुछ उलमा हैं, कुछ तल्लाब हैं, कुछ बकवास करने वाले हैं। अबू बशीर ने कहा मौला जरा समझा दें उलमा कौन है, तालिबानी इल्म कौन है, बकवास करने वाले कौन है? बादशाह ने फरमाया हम अबू तालिब के बेटे उलमा हैं, जो हमारे दरवाजे पे चुप गए वो तालिबानी इल्म है, बाकी जितने हैं वो बकवास करने वाले हैं। इस्तकबाल अच्छा किया। आप नारा लगाएंगे तो फिर ये छोटे बच्चे नारा नहीं लगाएंगे। अगर आप नारा नहीं लगाएंगे, मशवरा दे रहा हूं और ये मशवरा पहुंच जाए, मेरा ख्याल है ये भी मालूम पड़ जाएगा कि पढ़ना क्या। जो पाबंदियां लगाने वाले हैं, मैं साहब उनसे मुखातिब हूं कि एक पाबंदी लगाएं, हम इस पाबंदी में आपके शाना बशाना चल पड़ते हैं। पाबंदी ये लगाएं कि आज
सिपह से लेके 1442 हिजरी 1443 हिजरी की 22 सफर की सिपह तक एक पाबंदी लगा दें कि खतीब जाकिर वाइज शियों का हो, वो भी पूरा साल सिर्फ रसूल पढ़ेगा। अगर सुन्नियों का कोई खतीब वाइज नात खान आ जाए, वो भी सिर्फ रसूल पढ़ेगा। कोई और मान नहीं पढ़ा जाएगा, वो भी रिसालत पढ़े, हम भी रिसालत पढ़ते हैं। और एक पाबंदी उलमा उठा लें कि हमारे जवान उनके पास रसूल सुने, उनके जवान हमारे पास रसूल सुने। साल बराबर पूरा हमारे जवान उधर सुनते रहे, उनके जवान हमारे पास सुनते रहे। लेकिन साल गुजरने के बाद फिर किसी मौलवी को ये हक नहीं कि किसी नौजवान को मशवरा दे, फिर बाद नौजवानों के जमीन की अदालत पे छोड़ देना, उन्हें जिस घर तक अभी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। आपकी आवाजें इतनी बुलंद थी और मुझे एहसास हुआ कि मजलिस हो रही है। तवज्जो फरमाएं। और मेरे मोहतरम सामईन, अजीजान, मैं नहीं कहता कि मेरे बुजुर्ग की तशरीफ फरमाएं। हमारे यहाँ रिवाज हो गया कि जो खुतबा और जो वाइज़ीन जो ज़ाकिरीन मिंबर पर खड़े हो जाते हैं, वो सभी को अजीजान कह के बुलाते हैं, चाहे उनके बाप से बड़े लोग भी बैठे, उन्हें भी अजीज समझ के ही मुखातिब किया जाता है। वो समझते हैं कि शायद ये अजीज कहना मजलिस पढ़ने का हिस्सा है, वरना अजीज अजीज होता है। बल्कि छोटों को दुआ दी जाती है, जो छोटे होते हैं उनसे कहा जाता है सलामत रहे, बड़ों से कहा जाता है कि आपका शुक्रिया, दुआ कीजिएगा। दुआ वाले भी हैं, सलामती वाले भी हैं। मेरे साथ साथ चलते रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको गुफ्तगू का लुत्फ आएगा। अगली गुजारिश भी मैं करना चाहता हूँ कि हम पर ये इल्जाम लगा दिया गया है कि शिया साहब रसूल को नहीं मानते। बच्चे इधर बैठ, इधर ये एक बच्चा अपने पास मुझे कुछ देर आपसे मुखातिब रहना है। सरकार दो आलम ने नहीं समझाया था कि जिससे शरारत का खतरा उसे बिल्कुल करीब बिठाते। आपने सारे शरारती को अलग अलग करके बिठा दिया। सलमान बुलंद आवाज से पढ़े। और एक रात के मोतलिस ये भी कह रहे कि ये असहाब रसूल की तौहीन। अब मैं इसमें गिरामी को मुझे मालूम नहीं है, बहुत खूबसूरत शायर हैं साकिब भाई बैठे, मैं किसी से अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं। मैं एक फिक्रे में अपने अकीदे की वजाहत करने जा रहा हूँ। जितने सहाबाए किराम हैं उन्हें हम मानते हैं। मैं आपसे क्या बात करूं? जितने सहाबाए किराम हैं उन्हें हम मानते हैं। और जो असहाब की सबसे बड़ी तादाद थी वो गनीम में थी, 4 लाख से कुछ ज्यादा था। और वहां पे सबने मेरे मौला अली की बैत की। और जिसने अली की बैत किया हम उसे मानते हैं। सलामत रहे। और इसमें तनाज़े की कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। हाँ, ये बात क्योंकि बार-बार कही जा रही है, मैं इसे दोहरा देता हूँ कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं। आप तो परेशान है भाई, क्या कह रहा हूँ? शिया सुन्नी भाई भाई हैं। तवज्जो फरमाइए। नास्ती हमारे भाई नहीं, मुकस्सिर हमारे भाई नहीं, शिया सुन्नी भाई भाई हैं। बस वो हमारे भाई नहीं है जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं। और यजीद जिंदाबाद कहने वाला भाई हो भी कैसे सकता है? जब वो यजीद को जिंदाबाद कह ले तो उसकी बहन कोई नहीं रहती, भाई कैसे हो सकता है? आपके दिल में सलाम मैं किनारे में गुजरने का बिल्कुल बोलो हैदरी, ये जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी। आप आबाद में सलाम। फिर थोड़े दिन रह गए, आज 22 सफर है, 7 या 8 दिन रह गए। अब ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान को पता है कि कितने दिन रह गए, मुझे नहीं मालूम। उसने 7 दिन बाद चांद का कहा तो चांद नजर आ जाए। अगर उसने 8 दिन बाद कहा तो 8 दिन के बाद नजर आ जाए। तवज्जो फरमाइए।
जिसे अभी तक ये नजर नहीं आया कि कौन हक पे है कौन बातिल है, उसके कहने पे हम ईद मनाते। तवज्जो फरमाइए। उसी के पहले कह रहे थे इसको रोजा रखना है और फिर हुकूमत से डरते हुए रोजा तोड़वा भी देती। पहले किसी और की तकलीफ में होते हैं, फिर मुफ्ती मुनीर रहमान की तकलीफ में, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ की तकलीफ कर दी जाती है। ये 7 या 8 दिन बाकी रह गए हैं। ये जो थोड़ा सा फर्क है ये भी मिल जाएगा, शिया सुन्नी और करीब आते हैं। मैं आसान सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, शिया सुन्नी और करीब आ जाएंगे। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाएगा तो सुन्नियों के घर पे भी अलम लग जाएगा। आपने शायद आपको याद नहीं या आपने देखा नहीं है, अहले सुन्नत के घर पे भी अलम लग जाएगा। मैं यकम रबीउल अव्वल को थोड़ा सा जरूर मुस्कुराता हूँ कि वो अलम जो 30 सफर की शाम तक बेहतर था, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। अब उधर भी अलम होता है, इधर भी अलम होता है, सिर्फ रंग का फर्क। वहां सब्ज होता है, यहाँ पे स्याह होता है। ना वो खाली है ना ये खाली है। उसके फरेरे पे एक नालैन की नक्शा बोलो, शबी बोलो, यानी रबीउल अव्वल में शबी जायज होता है। शिया सुन्नी और करीब आ गए ना, बस फर्क इतना ही है, इतना ही फर्क है कि सुन्नी उसकी शबी बनाते हैं जो सरकारे दो आलम के पैरों के नीचे है, हम उसकी बनाते हैं जो कंधों के ऊपर। गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में पेश की जाए। उनके घर पे जो आलम है उसमें एक नालैन की शबी, हमारे घर पे जो आलम है उसमें एक हाथ की शबी। तो भाई भाई को हुए ना, जिसकी जूती आपके घर पे है उसी का हाथ हमारे घर पे। अब पूरी तरह बेदार है। अब बात ये रह गई कि कौन कौन सरकारे दो आलम से इश्क करता है। ये जुबान से इश्क कहना और बात, इश्क साबित करना और बात। तवज्जो फरमाइए। भाई जब मोबाइल से जो मोबाइल मजलिस से आज़ाद में खराब होते वो ठीक नहीं होते, थोड़ी देर के लिए बात रखिए। कौन कौन सरकार दो आलम से इश्क करता है? इश्क की बात है कि सरकार से कौन कौन इश्क करता है। तवज्जो फरमाइए। मेरा ये मानना है, मैं असहाबे रसूल की बात नहीं कर रहा क्योंकि अली शहादी नहीं है। अली असहाब में शामिल नहीं, कुछ इधर वाले भी और कुछ उधर वाले मिलके अली को असहाब की फहरिस्त में लिख रहे हैं, तो नुकसान हमारा नहीं होगा। अगर आपने अली को असहाब की फहरिस्त में लिखा तो बड़े बड़े लोगों के कद छोटे हो जाएंगे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अली नफ्से रसूल है, अली सहाबे रसूल नहीं, अली रसूल के भाई हैं। जिसे कोई दोस्त नहीं कह सकता रसूल अली उसके भाई हैं। आप मुतवज्जे नहीं, जिसे कोई दोस्त नहीं कह सकता अली उनके भाई हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि अली भाई हैं, ये अहद मुवाक़ात हुआ था मदीने में और दोनों तरफ की किताबों में लिखा है कि सरकार दो आलम ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ लोगों का भाई बनाया। हज़रत अबू बकर को हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान को अब्दुर्रहमान बिन औफ का, अबू ज़र को सलमान का, मैं तवज्जो हुज़ैफा को जनाब अम्मार बिन यासिर का, जिसका मिजाज जिससे मिलता था। आखिर में तन्हा अली रहे, अकेले अली थे और नजरें मेरे मौला अली की तरफ उठ रही कि अली को किसी का भाई नहीं बना। जब लोगों ने ये समझ लिया कि अली किसी के भाई नहीं, तो फिर जिसका कोई भाई नहीं उसने अली को बुलाया और अली का हाथ थाम के पहले सहाबा से मुखातिब
कहा तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई हो। फिर अली का बात पकड़ के कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया व फिल आखिरह। और यहाँ पर मैं पहली आयत की तिलावत करने जा रहा हूँ। कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, उस दिन भाई भाई को छोड़ जाएगा। लेकिन रसूल कह रहे हैं अंता अखी फिर दुनिया व फिल आखिरह, तू यहाँ भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। इसका मतलब है कयामत का सूरज तुलू होकर भी अली वलीउल्लाह को मोहम्मद और रसूलुल्लाह से अलग नहीं कर सकता, तो फिर किसी का फतवा विलायत को मोहम्मद से अलग कैसे करेगा? मेरे मौला हैदरी अगर सरकार दो आलम पर ही गुफ्तगू करना है तो आप मिलकर रसूल पढ़ें, रबीउल अव्वल में मिलकर रसूल पढ़ो। ये मलिक साहब जो पाबंदियां लगाने वाले हालात मैं उनसे कहता हूँ कि एक पाबंदी और लगाएं। आगे भाई एक पाबंदी की मैं गुजारिश कर रहा हूँ सिंध वालों से भी पंजाब वालों से, दो जगहों पर ज्यादा शोर है, सिंध में या पंजाब में। ये पाबंदी लगाओ कि शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी सारी किस्म के शिया हर किस्म का सुन्नी वो सारे 12 रबीउल अव्वल को इकट्ठे हो गए सरकार दो आलम का वो दिन मनाने जिस दिन सरकार तशरीफ लाए और सिर्फ एक नारा लगा दें इत्तेहाद कायम हो। नारा मैं बता देता हूँ क्योंकि कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो। सारे बंदे इज्जत रसूल चाहते हैं तो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी 12 रबीउल अव्वल को मिलकर सिर्फ एक नारा लगा दें इत्तेहाद कायम हो जाएगा। सिर्फ इतना कहते हैं कि माजी हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज भी मुस्तफा की आवाज से बुलंद हुई उस पे कल भी लानत थी, उस पे आज भी लानत। इत्तेहाद हो जाएगा, सारे मुसलमान जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार दो आलम का जिक्र करेंगे, सरकार के दुश्मनों पे लानत भेजेंगे। चलो अहले बैत के दुश्मनों पे लानत ना भेजो क्योंकि तुम्हें अहले बैत समझ नहीं आएगी। मुस्तफा के दुश्मनों पे तो लानत भेजो। बात समझ में आ रही? इमामुल अंबिया के दुश्मनों पे तो लानत भेजी जा सकती जो सरकार की रिसालत पे शक करे। तवज्जो तवज्जो। अब तो पंजाब असेंबली से आप जानते हैं सिंध में मेरा ख्याल नहीं हुआ, पंजाब असेंबली में हुआ है कानून पास कि खत्मुल अंबिया के आइए निशान आपका ही इंतजाम। हमें कोई ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं चंद मिसरे भी पढ़ूं, तफसीर भी हो जाएगी, आप दुआ भी हो। बहुत वजह है, ये भी ज़ीशान है, आप मजलिस में बैठ के ज़ीशान हो गए। तवज्जो फरमाएंगे तो मैं कुछ आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर सकूं। सिंध का मुझे मालूम नहीं, अभी मैंने तारीख कर दी कि वहां को पंजाब में कानून पास हुआ है कि आपने खत्मुल अंबिया के हमें कोई इसमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शियों में कभी कोई मिर्ज़ाई पैदा ही नहीं हुआ। शियत से बंदा मिर्ज़ाइयत की तरफ नहीं जाता। हाँ एक बात है, शियों से मिर्ज़ाई ना होने की वजह यह है कि शियों के पास खत्म नबूवत की मोहर है। जिस बंदे की गर्दन फिर रही है ना उसे मेरा फिक्रा समझ नहीं आया। शियत के पास खत्म नबूवत की मोहर है और खत्म नबूवत की मोहर का नाम है अली वलीउल्लाह। जो बंदा अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता या वो नया नबी बनाता है या नया इमाम बनाता है। नया इमाम भी उन्होंने बनाया, नया नबी भी उन्होंने बनाया। जिन्होंने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा, जिन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया उनसे
ये कुछ नाम है जो कलेमा में शामिल हैं, इस पे भी फैसला हो जाए कि रजी अल्लाह कहूँगा अलैहिस्सलाम। बड़े आहिस्ता से फिक्रा कहूँगा, आप चाहे तो आप भी आहिस्ता से दाद दे दीजिए। जो कलेमा पढ़े वो रजी अल्लाह है। जागो जागो, जो कलेमा पढ़े, अब उनसे मैं मुखातिब नहीं हूं जो कलेमा कहते हैं, जो कलेमा पढ़े वो रजी अल्लाह है, और जिनके नाम कलेमा में शामिल है वो अलैहिस्सलाम है। आप ये सलामत पहले दो मिसरे मैं आपकी नजर कर रहा हूं, पहले चार पढ़ दे। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है? अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है? मैं इसमें दुआ की नजर कर रहा हूं। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ा कहते थे, सुन के दरबार में सज्जाद अज़ा कहते थे। इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? ये सफर तय कैसे करें? पूरी तवज्जो, मेरा सफर आसान हो गया निशान करने से। सरकारे दो आलम गदीर में पहुंचे कैसे? खुदा के घर का आखिरी तवाफ करके चल पड़े। नहीं जागोगे तो दूसरे पढ़ो। वो भाईजान को बस कराची से आए हैं, वो आपका लिहाज करके आपकी खामोशी को बर्दाश्त करके पड़ गए। पहाड़ से मजनी मिसरे थे जो आपने साथ झुका के सुन, और मिसरे आपके सरों से फिसलते हुए इमाम बारगाह से गुजरते हुए आज तक पहुंच गए। तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन मैं खामोशी में नहीं पढ़ूंगा, आपने जान के सुन रहे हैं। खुदा के घर का आखिरी तवाफ करके चल पड़े, निगाह से मकान को गिराफ करके चल पड़े। मुतवज्जे निगाह से मकान को गिलाफ करके चल पड़े। वो खार खार रास्ते को साफ करके चल पड़े, अवालियों के सब गुनाह माफ करके चल पड़े। खुदा के हुक्म से उठे नबी के पैर रुक गए, गदीर में किताब के तमाम लफ्ज चुप गए। सलाम आप जागे, गदीर में किताब के तमाम लफ्ज चुप गए। 6 या 8 में से और पढ़ूंगा और आपको सलाम मुतवज्जे रहिए। अब गदीर में मंजर मेजर साहब क्या मंजर था, वो मंजर समझाने जा रहा हूं कि मंजर कैसा। सरों पे बाल भी नहीं थे, धूप के बाल, सरों पे बाल भी नहीं थे, धूप के बाल में वही किताब सुन रहे थे लोग इस ख्याल में। जिसे कान और ख्याल का पता वो लुत्फ लेगा। वही किताब सुन रहे थे लोग इस ख्याल में, खुदा का दीन धुन में था, गुरूर में, कमाल में। और साके भाई मिश्रा आपकी नजर है, खुदा का दीन धुन में था, गुरूर में, कमाल में, वजूद हक छुपा हुआ बदन की एक शान में। वजूद हक छुपा हुआ बदन की एक शान में। और जो सवालात का मजमा था वो कर क्या रहा था? वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने, वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने लगे, नमाज की हयात को उसूल देखने लगे, जो बावफाते हमसरे बतूल देखने लगे, और जो अपने आप में अली का बाप ढूंढते रहे, वजूद में वो सारे अपना बाप ढूंढते रहे। मुश्किल आपने दूर कर दिया, कुछ शिकवे आपने दूर कर दिए। अभी आपने मसाइल सुनेंगे, मेरा अजीज ज़ीशान आपको तफसील से मसाइल सुनाएगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज हमारे होने पे एतराज है। मैं अपनी नहीं थी, सुला के थी, पाँव समेटे नहीं जाते, मौला पाँव ऐसे शहजादी के होंठ जख्मी होने की वजह बता। जब मौला पाँव ऐसे रखते थे तो शहजादी सामने बैठती। मुझे ये बताओ, जब किसी बहन को पता चल जाए कि मेरे भाई के पैर में कांटा चुभ गया तो वो क्या करती है? कांटा निकालती है। कैसे निकालती है? हाथ से निकालती है। छुपी वालों मुझे बताओ, वो बहन कैसे
ऐसे निकालती होगी जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, शहजादी अपनी जगह से उठती थी, भाई के पैरों के बोसे भी ले लेती थी। समझा नहीं सकता। बस हस्बे वाला मैं आखिरी फिक्र पढ़ूंगा, ये आवाज में बुलंद हो गई, मजलिस की कबूलियत की सनद मिल गई। बाजार से सफर करके भी शहजादी दरबार पहुंची। मैं फिर कह रहा हूं, बाजार से सफर करके शहजादी दरबार पहुंची। जब बतूल ज़ादियां बगैर चादरों के खड़ी थी, उस वक्त यजीद ने हुक्म दिया था कि पर्दा किया जाए, मेरी बीवी और बेटी दरबार आ गई। क्या मसला पढ़ो भाई? अब फिर कह रहा हूं, जब रसूल ज़ादियां बगैर चादरों के खड़ी थी, उस वक्त यजीद ने कहा पर्दा करो, मेरी बीवी और बेटी दरबार आ गई। फिर पर्दा लग गया, हिंद और रमला दरबार आ गई। रमला चली गई सीधी शहजादी के सामने। इससे बड़ा मसाइल और क्या होगा कि यजीद की बेटी ने हुसैन की बेटी को सर से पैरों तक देखा और देखे कहने लगी, कह अंदर अपना तारुफ करवाओ। शहजादी आवाज देके कहती है, मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूं। रमला कहती है, अगर आप बादशाह की बेटी होती तो आपके कानों में भी जमनी दुर होते। मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे कानों में जमनी दुर है। शहजादी आवाज देके कहती, रमला ये जो दुर तेरे कानों में है, तेरे नहीं, ये दुर मेरे। रमला आवाज देके कहती, अगर दुर आपके हैं तो निशानी बताइए, मैं दुर वापस कर दूंगी। शहजादी आवाज देके कहती, दुर उतार के देख, आखिरी फिक्र कह रहा हूं, दुर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, अगर नहीं लगा तो तेरे। बस आखिरी फिक्र। रमला ने दुर उतारे, देखा तो देख के रोने लगी, कहने लगी अजीब खून है, मेरी अम्मा ने कई बार धोया मगर लहू साफ नहीं होता। अब आपने जो निशानी बताई थी वो मिल गई। ये दो हाथ के हुए, दोनों हथेलियों पे दुर रख के शहजादी सकीना के सामने करके कहती, ये ले अब आप पहन ले। जब गाना आप पहन ले तो शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। आवाज देके कहती, रमला जरा गौर से देख के बता, मेरे कानों में दुर पहनने की जगह है, कुंडे बंद थे,